मैं 27 साल की हो गई थी। मेरा नाम सुमन है, लेकिन मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवा रही थी। घर में हम माँ बेटी ही रहते थे। मैं नौकरी करती थी। मेरी माँ का कहना था कि अगर तेरी शादी करवा दी तो फिर इस घर में पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा बहुत से घरों में होता है कि अगर कोई लड़की गलती से कमाने लग जाती है और वह एक रोटी कमाने वाली हो तो फिर उसकी शादी नहीं होती। लेकिन मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो रही थी और मेरी उम्र मेरी शक्ल से भी नजर आती थी। फिर मैं उन्हें कहती थी कि मैं शादी के बाद भी आपको पैसे भेजती रहूंगी, लेकिन ये बात माँ नहीं मानती थी। उसका कहना था कि शादी के बाद तू बदल जाएगी और मैं इसी घर में पड़ी मर जाऊंगी और तुझे खबर तक नहीं होगी। वह कहती थी कि तू बड़ी बेशर्म है, तो जैसी बेशर्म औरत को पति मिल जाएगा तो तू उसके साथ ऐसी घुल मिल जाएगी कि पलट कर माँ की तरफ नहीं देखेगी। पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर कौन सी बेशर्मी देखी थी। शादी करना तो हर इंसान का हक होता है। भगवान ने सबको जोड़ों में पैदा किया है, कोई जानवर हो या परिंदा हो, सबका जोड़ा बनाया है। इसी तरह इंसान भी जोड़े में ही रह सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं होती उनकी भला कोई जिंदगी होती है। मेरी माँ ने खुद भी तो शादी की थी, लेकिन मेरी गलती यह नहीं थी कि मेरी माँ मेरी शादी इसलिए नहीं करवा रही थी कि वह मुझे बेशर्म समझती थी। मेरी गलती यह थी कि मैं इस घर में पैसे लेकर आती थी और इस गलती को मैं खत्म भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह खुदगर्ज होकर मेरी शादी नहीं कराना चाहती थी, लेकिन मुझे भी कुछ न कुछ करना था। मैं भी एक इंसान थी, एक औरत थी। मेरे अंदर भी जज्बात थे और अब वे जज्बात मुझे तंग करने लगे थे। मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो जाती थीं, खासकर रात के वक्त। और फिर मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं, उन सब की तो शादियां भी हो गई थीं, बल्कि उनके घर में तो एक दो बच्चे भी पैदा हो गए थे और मैं यहाँ अब भी ऐसे ही बैठी थी। उनके पास भी नहीं जाती थी, नहीं तो वे अपनी शादीशुदा जिंदगी की ऐसी ऐसी कहानियां और बातें सुनाती कि मेरा दिल और भी ज्यादा मचलने लगता था। मेरी माँ कहती थी कि तेरा बाप भी छोड़कर चला गया, लेकिन आज तक उसने यह नहीं बताया कि वह हमें छोड़कर क्यों गया। कोई बात जरूर थी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और मेरी शक्ल भी मुनीब थी। मुझे लगता है कि शायद मेरा बाप मेरी माँ को किसी और औरत के लिए छोड़ कर गया था। मेरी माँ ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, बस वह कहती थी कि वह हमें छोड़कर चला गया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वे ज्यादा पैसे नहीं देते थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, तो मैं घर पर ही थी और घर में कपड़े सीकर गर्मियों की छुट्टियों का जो मेरा नुकसान हो रहा था वह पूरा करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा हसीन नहीं थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी। घर में कोई भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी माँ मोहल्ले में किसी औरत के घर गई थी और मुझे बता कर गई थी। एक और अजीब बात यह थी कि उसने मोहल्ले की बहुत सी औरतों से दोस्ती कर रखी थी। कभी किसी के घर जाकर वक्त गुजार आती तो कभी किसी का घर। दो लोग एक घर में रहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपस में कितनी बात कर लेंगे, इसलिए वह बाहर निकल जाती थी, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाने देती थी। क्योंकि एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर चली गई तो उसने अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। उसी दिन के बाद से मेरी माँ मुझे कहीं जाने भी नहीं देती थी और अब मैं भी नहीं जाती थी, क्योंकि जैसे ही जाती लोग सबसे पहले मेरी शादी का सवाल करते। चूल्हे पर दूध रखा है, उसे देख लेना। लेकिन मैं भूल ही गई थी, मैंने देखा ही नहीं। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि दूध तो उबल रहा था। हमारे घर में गैस नहीं थी, हम गांव में रहते थे, लकड़ियां जलाया करते थे। जल्दी जल्दी दूध को उतारने गई कि मेरा हाथ जल गया और दूध मेरे पैर पर गिर गया। इतने में दस्तक हुई थी। जिसने दस्तक दी थी वह मेरी चीख सुनकर अंदर ही भाग आया। मैं बुरी तरह चिल्लाई थी। शायद उसने भी सोचा होगा कि कोई मुसीबत में है, इसलिए वह सीधा अंदर ही चला आया और मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे उस वक्त किसी न किसी की मदद की जरूरत तो थी। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसने मुझे उठाया और कमरे में लेकर आया। साथ ही मेरे पैर पर ठंडा पानी डाला, जिससे मुझे काफी सुकून मिला। लेकिन जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि कोई भिखारी था।
लेकिन उसे भिखारी कहना मुनासिब नहीं होगा। उसके नैन नक्श बहुत अच्छे थे, उसकी कदकाठी भी बहुत ही अच्छी थी। बस थोड़ा काला और गंदा मैला लग रहा था और कोई मसला नहीं था। सारे गरीब लोग बदसूरत तो नहीं होते, जिस तरह सारे अमीर लोग खूबसूरत नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो गरीब होते हैं, लेकिन इंसान उन्हें देखता है तो सोचता है कि अगर इनका मुंह हाथ धुलाया जाए, इन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाए, तो ये किसी हीरो से कम नहीं लगेंगे। यह आदमी भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसने भी मदद की। मैंने उससे अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? उस शख्स ने कहा कि मैं तो यहाँ पर भीख मांगने आया था। आपकी चीखने की आवाज सुनी तो मदद को चला आया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दें। मैं शायद ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन उसने मेरी मदद की थी। अगर वह मुझे वक्त पर उठाने नहीं आता तो मैं वहीं पड़ी रह जाती, क्योंकि मेरे पैर जले थे और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ कर दो। बस मैं गुस्से में थी। मैंने उससे पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे थे? क्या तुम्हें भूख लगी है? वह कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ। मैंने शॉपर्स में 2 रोटियां और थोड़ा सब्जी डिब्बे में डालकर शॉपर्स में डाल दिया और उसे पकड़ा दिया। उसने मुझे बहुत दुआएं दी और कहा कि आज तक मुझसे इतनी नर्म से कोई भी पेश नहीं आया। जब से फकीर बना हूँ, लोगों की ऐसी ऐसी बातें और हरकतें देखी हैं कि इंसानियत के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि उसने यह क्यों कहा कि फकीर बना हूँ। वह तो था ही भिखारी, किसी भिखारी की औलाद होगा, उसका बाप भी भिखारी होगा, तभी वह यही काम करता होगा। आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने कहा। कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरा इतना ख्याल किया है। वह कहने लगा, हाँ, आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मैं इसे मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और सबसे ज्यादा आपके पैर खूबसूरत हैं, लेकिन अफसोस कि आपका पैर जल गया है। आज तक किसी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी। जब मैं जवानी की दहलीज पर थी तो कुछ लोग मेरी तरफ भी देख लेते थे, लेकिन यूं कोई किसी के पैरों की तारीफ नहीं करता, क्योंकि पैर हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा होता है जो सबके सुंदर नहीं होते। उसने बातों बातों में मेरी तारीफ कर दी। मुझे उसकी तारीफ बहुत अच्छी लगी। वह कहने लगा कि मेरे साथ एक बूढ़ा भिखारी भीख मांगता है जो कभी कभी एक मरहम भी बेचता है। मैं आपके लिए लाऊंगा कि अगर इसे जले हुए जख्म पर लगाएं तो फौरन ठीक हो जाता है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कल तुम इसी वक्त आना, क्योंकि इस वक्त मेरी माँ घर पर नहीं होती हैं और अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हें बुरा भला कहेंगी और मुझे भी डांट पड़ेगी। उसका कहना था कि मेरा नाम आनंद है। मैंने भी अपना नाम बताया। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए किसी भी मुसीबत का कारण नहीं बनूंगा। बातें करने से वह बिल्कुल भी भिखारी नहीं लगता था। कितने आराम से, नरमता से और अच्छे तरीके से बात कर रहा था। इसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई खानदानी आदमी होता है। खानदानी नहीं तो कम से कम पढ़ा लिखा तो लग ही रहा था, लेकिन यह कहाँ से पढ़ा लिखा था? बस लगता है इसके बोलने का तरीका ही ऐसा था। अगले दिन वह इसी वक्त पर आया और मेरे लिए मरहम लेकर आया। उसने कहा कि मैं खुद आपके जख्मों पर मरहम लगा देता हूँ। जाने क्यों मुझे उस शख्स से बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। वह मेरा कितना ख्याल कर रहा था। वह एक भिखारी था, लोगों से पैसे मांगता था। कुछ लोग उसे पैसे ना देते होंगे। भिखारियों का तो इंसानियत पर से एतबार उठ जाता है। उनको लोग कुत्तों की तरह इनकार करके चले जाते हैं, लेकिन यह शख्स मेरे लिए दोबारा आया और दवाई लेकर आया और अपने हाथों से मेरे कदमों पर यह दवाई लगा रहा था। शायद पहली बार किसी ने मेरा इस तरह से ख्याल रखा था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मेरी तरफ अगर कोई शख्स इंसानियत दिखा रहा है या मेरा ख्याल कर रहा है। वह कौन है? अगर मेरी किसी दोस्त को यह बात पता चल जाती और मैं उसे बताती तो कहती कि हाँ, और इस उम्र में तुम्हें बहका नहीं रही हूँ, 28 साल की होने वाली है। तो लेकिन मेरे दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई। मैंने आज भी उसे खाना खिलाया था,
बल्कि मैंने उसे अपने हिस्से का खाना दे दिया था, लेकिन उसे यह बात नहीं बताई थी। अब वह रोज़ ही मेरे पास आने लगा। हम लोगों की दोस्ती हो गई और हमने उसे दोस्ती करने दी थी। क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? मुझे नहीं लगता तो उसके दिल में ऐसी कोई बात थी, और न ही मेरे दिल में। उसने मेरी मदद की थी, इसी तरह हम रोज़ मिलने लगे। वह आ जाता, मैं उसके लिए पहले से ही खाना निकाल कर रख देती थी और उसे खाना खिलाती थी। अगर कभी अपने लिए कुछ अच्छा बनाती तो भी उसे दे देती। लेकिन अगर मेरी माँ घर पर नहीं होती, किसी के घर गई होती, तो मैं उसे घर में ही बुला लेती और हम खूब सारी बातें करते और खाना भी एक साथ खाते। मैंने उसे अपने पिता के कुछ पुराने कपड़े भी दिए। मैंने कहा कि नए कपड़े पहनकर और साफ सुथरे रहो। उसने कहा कि अगर मैं साफ सुथरा रहूँगा तो मुझे भीख कौन देगा। मैंने कहा कि यह क्या बात है, तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें गंदा रखने के पैसे देते हैं? इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। कभी कभी बातें करते हुए उसकी जुबान से ऐसी चीजों का जिक्र निकल जाता जिससे मैं हैरान रह जाती। मैंने कहा, तुम्हें उन चीजों के बारे में कैसे पता है? तो उसने कहा कि मैं बहुत जगह घूमता रहता हूँ। कहीं कोई बैठा हो तो पीछे से जाकर बैठ जाता हूँ और उनकी बातें सुनता रहता हूँ। इसीलिए मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा है। यानी उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था और उसे बहुत सारी जानकारी थी। हमारी दोस्ती गहरी हो गई और यह दोस्ती एक दिन मोहब्बत में बदल गई। उसने कहा कि तुम्हारी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? तुम तो अच्छी खासी समझदार लगती हो। मैंने कहा कि मैं अगले साल 28 साल की हो जाऊंगी, लेकिन जाने क्यों मेरी माँ मेरी शादी नहीं करती। वह कहती है कि पुरुष बेवफा होते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए वह मेरी शादी नहीं कराना चाहती, क्योंकि माँ ने कह दिया कि तू शादी का ख्याल ही अपने दिल से निकाल दे और यह ना समझ कि आज नहीं तो कल तेरी माँ शादी करवा देगी। मुझे तेरी शादी करवानी ही नहीं है और मेरी माँ के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं हैं। दहेज का एक तिनका भी अभी तक नहीं बना है, तो बिना दहेज के शादी कैसे होगी? तुम ही सोचो। आजकल लोग इतने बुरे हैं कि बिना दहेज के लड़की नहीं लेते। तो उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दहेज से मतलब नहीं होता है। मैंने कहा कि ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं भला? कहने लगा कि एक ऐसा शख्स तुम्हारे सामने बैठा है। मैंने कहा, लेकिन तुम तो भिखारी हो, तुमसे शादी करने को मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। उसका कहना था कि अगर मोहब्बत करती हो तो मुझसे शादी कर लो। मोहब्बत का इजहार तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे यह कहा हो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस उसने कहा था कि अच्छी लगती हो। मैंने कहा कि तुम भी अच्छे हो, लेकिन मैं भिखारी से शादी कैसे कर सकती थी? अगर मेरी माँ मान जाती, क्या तब भी यह कोई अच्छा फैसला होता? ऐसा कौन करता है भला? उसने कहा कि क्या सोचने लगी हो? मेरी बात मानो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। मुझ पर भरोसा करो। ये कैसे कह सकता था कि तुम पछताओगी नहीं? जाहिर है मुझे पछताना ही पड़ता। वह भिखारी था, सारा जीवन मांगता रहा। वह अपना घर नहीं चला सकता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह भी वहां से चला गया। कहने लगा कि तुम्हारी खामोशी को इनकार समझकर यहाँ से जा रहा हूँ, दोबारा कभी नहीं आऊँगा। लेकिन रात को उसके बारे में सोचती रही, उसे याद करती रही। अपनी माँ से पूछा कि तुम मेरी शादी क्यों नहीं करती? तो कहने लगी कि मैंने तेरी शादी नहीं करनी, तू आराम से घर में ही बैठ, अपनी नौकरी पर ध्यान दे। इतनी मेहनत करके खुद को जलील करके तुझे पढ़ाया लिखाया, इसीलिए नहीं कि कोई और ले जाए। और वैसे भी मर्दों का क्या भरोसा है, ये किसी पर भी मेहरबान नहीं होते। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं? क्या तुम्हारा पिता भी ऐसा ही था? क्या तुम अपने पिता और भाई को भी ऐसा ही कहती हो कि वे बेवफा हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं? तो वह कहने लगी कि हाँ, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। और कहते हैं कि बेटियों की किस्मत उनकी माँ पर ही निर्भर होती है। तुम्हारी माँ भी तो बदकिस्मत थी ना, तुम भी ऐसी ही हो। इसीलिए तुम इस मामले में सोचना बंद कर दो और अपना मुंह बंद कर दो। तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी शादी नहीं करानी। अगर तुम्हें शादी करने का इतना ही शौक है तो दुआ करो माँ मर जाए।
मैंने माँ से कहा कि कैसी बात करती हो, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी। जब भी मैं अपनी माँ से इस तरह की बात करती तो वह मुझे ऐसे ही जवाब देती। मैं सोच रही थी कि मेरी माँ तो मेरी शादी नहीं कराएगी, मगर मैं यह भी नहीं चाहती थी कि मेरी माँ को कुछ हो जाए। तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के मरने के बाद शादी कर लूँ। 2 दिन तक आनंद नहीं आया तो मैं बहुत परेशान रही। जाने क्यों मुझे उसकी सारी बातें याद आ रही थीं। वह जैसा भी था, कम से कम अपनी बात का पक्का तो था। मुझसे मोहब्बत करता था। सोचने लगी कि क्या कभी कोई मुझसे मोहब्बत करेगा? क्या कभी कोई अमीर इंसान जो अच्छी नौकरी करता हो और उसका बड़ा घर हो, क्या वह मुझसे मोहब्बत करेगा? भला इसी भिखारी के जरिए ही मुझे मोहब्बत मिलनी हो। मुझे तो मोहब्बत ही चाहिए थी ना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जिन्हें मोहब्बत मिलती है, और जब मोहब्बत मिल जाती है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी जितनी भी सहेलियों की शादी हुई थी, उन्होंने भी सिर्फ दौलत ही देखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। कोई कहती थी कि मुझे वक्त नहीं देता, कोई कहती थी कि मेरा एहसास नहीं करता, तो कोई कहती थी कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। क्या मुझे आनंद जैसी मोहब्बत करने वाला इंसान दोबारा मिल सकता था? यहाँ पर कोई ऑप्शन तो नहीं लग रहे थे। 2 दिन बाद मुझे आनंद दूर से नजर आया। वह मेरे घर नहीं आ रहा था, बल्कि सड़क पर कहीं अपने काम में व्यस्त था। मैं अपने घर से बाहर भागी और जाकर उसे रोका। वह मुझसे ऐसे पेश आया जैसे मुझे जानता ही न हो। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं, मैं भिखारी हूँ और मोहब्बत की भीख मांगने के लिए खड़ी हूँ, और वह मुझे कह रहा है कि चलो चलो निकलो।